सिंध में मौसम सरमा की छुट्टियां 20 दिसंबर से 1 जनवरी तक करने का फैसला। महकमा तालीम वर्किंग कमेटी के इजलास में मौसम सरमा की छुट्टियां करने की मंजूरी दी गई। सिंध में तालीमी इदारे, स्कूल और कॉलेजेस 20 दिसंबर से 1 जनवरी तक बंद रहेंगे। सिंध काबीना ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम और गवर्नर की तजावीज़ की मंजूरी दे दी। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का चेयरमैन KMC का मेयर होगा, जो वाटर बोर्ड का शरीक चेयरमैन भी होगा। मुस्लिम लीग नून ने ग्रीन लाइन मेट्रो बस मंसूबे का अलामती इफ्तिताह कर दिया। लीगी कारकुनों और पुलिस में धक्कम पेल, सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें ट्रैक पर जाने से रोक दिया। एहसन इकबाल कहते हैं 6 से 8 माह के काम को हुकूमत ने 3 साल में मुकम्मल किया। मेट्रो को जंगला बस कहने वाले अब उसके कसीदे पड़ रहे हैं। यहाँ से वोट लेने वालों ने शहर के लिए कुछ नहीं किया। मोहम्मद जुबैर बोले कराची में अमन के लिए ऑपरेशन किया। नून लीग की हुकूमत में PSL का फाइनल कराची में हुआ। ग्रीन लाइन मंसूबे की बुनियाद नून लीग ने जरूर रखी, मगर मुकम्मल हमने किया। वज़ीर आज़म कल इफ्तिताह करेंगे। 15 दिन के ट्रायल पीरियड पर बसें चलेंगी। 25 दिसंबर को बाकायदा आगाज होगा। असद उमर और गवर्नर सिंध की रूट का जायजा लेने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज गिल बोले नून लीग के सियासी मदारियों ने ग्रीन लाइन्स के फुटपाथ पर तमाशा किया। यही मंसूबा है जिसमें पैसे रखे फिर लूट कर लंदन में इमारतें खरीद ली। असल में तो एवनफील्ड के फुटपाथ पर खड़े होकर ठग हाउस का इफ्तिताह करना चाहिए। अमेरिका और चीन के दरमियान सर्द जंग है। ब्लॉक्स बन रहे हैं। पाकिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा। इनके दरमियान फासले कम करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का सेमिनार से खिताब। कहा कश्मीर के मसले ने जनूबी एशिया को यरगमाल बना रखा है। मसले पर हिंदुस्तान से बातचीत की पूरी कोशिश की, मगर बदकिस्मती से हमारा मुकाबला RSS की आइडियोलॉजी से रहा। RSS के होते हुए भारत को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। अफगानिस्तान में अमन के लिए भरपूर मदद करेंगे। वज़ीर आज़म से गुमशुदा सहाफ़ी मुदस्सिर नारो के वालिदैन और बेटे की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मुदस्सिर नारो के वालिदैन को बाजियाबी के लिए हर मुमकिन इक़दामात की यकीन दहानी कराई। नवाज शरीफ के हवाले से आसिफ जरदारी का बयान अफसोसनाक है। नवाज शरीफ का पाकिस्तान के हवाले से कमिटमेंट बिलाशुबा गैर मुतज़लज़ल है। शहबाज शरीफ का साबिक सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा आसिफ जरदारी उन हालात को जानते हैं जिसमें नवाज शरीफ को बाहर जाना पड़ा। ऐसे बयानात से गुरेज करना चाहिए और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। फवाद चौधरी ने फिर मुल्क में महंगाई का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दे दिया। कहते हैं चीनी पूरे पाकिस्तान में 90 रुपए की है। हैदराबाद और कराची में 100 रुपए की मिल रही है। सिंध हुकूमत की पॉलिसी का बराह रास्त नुकसान आवाम को हो रहा है। सिंध हुकूमत को पोजीशन रिव्यू करने की जरूरत है। हम नून लीग की तरह ऑरेंज लाइन ट्रेन बनाकर बेड़ा गर्क नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म ने सबसे बड़ा सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम का ऐलान किया। सबका 10 लाख तक का मुफ्त इलाज होगा। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के 3 मुश्तबा केस रिपोर्ट। उम्रें 55 से 65 साल के दरमियान हैं। तीनों अफराद बहन भाई हैं। वैक्सीनेशन नहीं कराई थी। खातून को डिस्चार्ज कर दिया गया। दोनों भाई आगा खान अस्पताल में जेर इलाज। महकमा सेहत की टीम आगा खान अस्पताल में मौजूद रही। इंतजामिया ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक कराची में सामने आने वाले मुश्तबा मरीजों में अब तक ओमिक्रॉन की तस्दीक नहीं हुई। वज़ीर सेहत सिंध अजरा पिचोहो कहती हैं मुश्तबा केसेस में ओमिक्रॉन का तयन होने में 1 से 2 हफ्ते लगेंगे। बन्नू से इलाज के लिए आने वाले मरीज को पेशावर के इलाके हयाताबाद में बेटे के सामने कत्ल कर दिया गया। पुलिस का कहना है 3 मुल्जिमान ने रहज़नी मज़ाहमत पर बाप और बेटे पर हमला किया और 55,000 रुपये लूट कर फरार हो गए। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों को बिला सूद कर्जे दिए 10,000 से ज़ायद नौजवानों ने अपना कारोबार शुरू किया है। वफाकी वज़ीर मुराद सईद कहते हैं नौजवान कामयाब होंगे तो पाकिस्तान कामयाब होगा। पाकिस्तान के हर रीजन को डिवीजन करार देकर खेलों का मुकाबला कराया जाएगा।
कराची में हंगोर डे की गोल्डन जुबली की तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्यासी कहते हैं, आबदोज हंगोर ने भारतीय जहाज कुकरी को समंदर बुर्द किया और किरपान को मफलूज किया। हम ये दिन भूले हैं और ना ही हमारा दुश्मन भूल सकता है। वाकया हरबी तकनीकी महारत की बेहतरीन मिसाल है। हंगोर सबमरीन के कमांडर वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद तस्नीम ने वाकये की यादें ताज़ा की। कहा, जंग के दौरान टारगेट ना मिले तो उलझन होती है। अल्लाह से दुआ मांगी, टारगेट मिले और दुआ कबूल हुई। भारतीय जहाज कुकरी को तबाह किया। हंगोर डे की गोल्डन जुबली पर सदर और CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल का पाक नेवी को शानदार खराज तहसीन। तकरीब से खिताब में बोले, पूरा पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज का शुक्रगुजार है जिसकी वजह से हम महफूज और पुरसुकून हैं। हमें अपने हीरोज़, शोहदा और गाजियों को प्रमोट करना चाहिए। हमें इन कामयाब कारनामों को फिल्मों, ड्रामों और TV शोज़ के जरिए बताना चाहिए। हमारे बच्चों को अपने हीरोज़ के बारे में आगाही होनी चाहिए। और पाक बहरिया ने हंगोर डे की गोल्डन जुबली पर खुसूसी वीडियो रिलीज कर दी। वीडियो में आबदोज हंगोर की दुश्मन के खिलाफ लाजवाल कामयाबी को उजागर किया गया। 1971 की जंग में पाक बहरिया की आबदोज हंगोर ने बहादुरी की अजीम तारीख रकम की। दूसरी जंग अजीम के बाद ये पहला वाकया है कि आबदोज ने बहरी जहाज को नीस्तो नाबूद किया। हेडलाइंस आपने जाने अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।